हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? गए हो बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ब्रांच के सिलेबस के बारे में फॉर आरजीपीवी यूनिवर्सिटी भोपाल। चलिए भैया, तो अगर आपका ब्रांच इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, जिसको शॉर्ट में हम लोग आईटी ब्रांच भी कहते हैं, तो भैया आईटी ब्रांच के बच्चों को फोर्थ सेमेस्टर में कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है और कौन सा सब्जेक्ट कैसा है बेटा, आज के वीडियो में डिटेल में हम लोग बात करने वाले हैं। एक बात आप समझ लो कि आपके एग्जाम हुए लगभग 1 महीना हो गया है और अब आपके पास 3 महीने का समय है। बात को समझिएगा, आपके पास ज्यादा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 3 महीने का समय है। तो इस वाले सेमेस्टर में ना आप ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। अगर सोचोगे कि मैं अलग से कुछ कर लूं, तो मेरे हिसाब से आपको क्या करना चाहिए बेटा, सबसे पहले तो अपने एकेडमिक पे ध्यान दो। मतलब जो भी आपके सब्जेक्ट है उसको आप अच्छे से पढ़ो, ठीक है। साथ ही साथ मेरा प्यारा बच्चा, आप किसी कोडिंग लैंग्वेज को प्रेफर करो। अब देखो, एक बच्चे गलती क्या करते हैं कि बच्चे C++ भी सीखते हैं, बच्चे जावा भी सीखते हैं और बच्चे पाइथन भी सीखते हैं। भाई ये वाली गलती मत करो। अगर आपको कोई एक कोडिंग लैंग्वेज बहुत अच्छे से आता है, चाहे वो C++ हो, चाहे वो जावा हो, चाहे वो पाइथन हो, आपका काम बहुत अच्छे से बन जाएगा। बच्चे क्या करते हैं भैया, तीनों थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं, किसी में मास्टर नहीं करते। ये वाली गलती आप मत करना। आपको पाइथन पसंद है भैया, पाइथन में आप आगे बढ़ो। आपको C++ पसंद है, आप C++ से करो। आपको अगर लगता है कि जावा, तो जावा से करो, ठीक है। अगर मैं स्टूडेंट होता भैया तो मैं पाइथन को प्रेफर करता। बहुत किसी का चॉइस जावा भी होता है तो वो जावा को भी प्रेफर कर सकता है, लेकिन सभी कोडिंग लैंग्वेज का आना आपको जरूरी नहीं है, ठीक है। आप किसी एक कोडिंग लैंग्वेज को पढ़ो, अच्छे से उसमें नॉलेज गेन करो, क्योंकि अब जो बना बेटा वो एआई का जमाना है। साथ ही साथ डेटा साइंस का ही क्या है मेरे प्यारे बच्चों, ट्रेंड चल रहा है। आज से 3 साल पहले ट्रेंड क्या था? कोडिंग सीख लो, वेब डेवलपमेंट कर लो, बैक एंड फ्रंट एंड, इसकी कहानी खत्म हो गई। अब एआई और डेटा साइंस है, जो कि मानकर चलो अभी 3-4 साल तक रहेगा और 3-4 साल के बाद कुछ और नया आ जाएगा। तो भैया अगर आप आईटी ब्रांच में हो ना, तो आप इतना मानकर चलो कि आपको अभी तो पढ़ना ही है। साथ ही साथ अगर आप जॉब भी ले लेते हो तो भी आपको अपडेट रहना पड़ेगा, आपको जिंदगी भर पढ़ना है, ठीक है। जब कुछ नया आएगा आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो भैया अभी से अगर पढ़ने का आदत आप लगा लोगे, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि भैया जिंदगी भर आपको पढ़ना है। आप किसी एक चीज को पकड़ कर नहीं बैठे रख सकते, है ना। C++ पकड़ लिए नहीं भैया, कुछ नया लैंग्वेज आगे आपको आएगा तो सीखना पड़ेगा। अभी ट्रेंड में एआई है, डेटा साइंस है, मशीन लर्निंग है, ये सीखना पड़ेगा भाई साहब। किसी चीज को आप पकड़ कर नहीं रख सकते। जैसे मेरा ब्रांच मैकेनिकल था, तो 2012 में मैकेनिकल का बड़ा डिमांड था। जब मैं पास आउट हुआ तो सिविल का डिमांड था, तो मैंने सिविल को पढ़ाना स्टार्ट किया कि नहीं यार, सिविल का डिमांड हुआ। फिर उसके बाद आपका सीएस का आया डिमांड, तो मैंने सीएस वालों को पढ़ाना स्टार्ट किया। फिर एआईएमएल का आया तो मैंने एआईएमएल वाले बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट किया। तो भैया मुझे भी जिंदगी भर पढ़ना है और साथ ही साथ आपको भी पढ़ना है, ठीक है। चलिए, तीसरा जो आप काम ये कर सकते हो, अभी से बेटा अपने कम्युनिकेशन पे आप काम करो। मैंने बहुत ऐसे बच्चों को देखा है जिनको नॉलेज बहुत है, लेकिन उनका कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा नहीं, उनका पर्सनालिटी डेवलपमेंट अच्छा नहीं है, इसलिए उनका प्लेसमेंट नहीं हो पाता। और मैंने बहुत ऐसे बच्चों को भी देखा है जिनका नॉलेज थोड़ा बहुत 19-20 है, बहुत कम नॉलेज भी है, लेकिन कम्युनिकेशन इतना अच्छा है ना कि उस कम्युनिकेशन के बेस पे वो नौकरी पा लेते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं जब आप ऑफिस में जाओगे, वहां पे इन्वायरमेंट में जाओगे, चीजों को सीखोगे, तो वही आपको हेल्प करेगा। और उसके लिए कम्युनिकेशन स्किल्स का आना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो भैया अब अपने इंग्लिश पे आपको काम करना ही पड़ेगा। मैंने बहुत ऐसे दोस्तों को अपने देखा है, मुझसे बात करेंगे, अलग टोन रहेगा उनका, अरे यार क्या कर रहा हूँ ऐसे, लेकिन जब वही वो ऑफिशियल टोन में बात करते हैं, उनका पिच, उनकी बात सुनने में अच्छी लगती है यार। जब वो कॉल पे बात करते हैं ना, बड़ा सुनने में अच्छा लगता है कि अरे यार इतना मस्त, है ना। तो अगर कम्युनिकेशन आपका अच्छा, फ्रीलांसिंग आप बाहर भी कर सकते हो, है ना। मेरे दोस्तों को मैं देखता हूँ, है ना, कि भैया आराम से पढ़े हुए रहते हैं, लैपटॉप लेके कहीं ना कहीं का कुछ ना कुछ काम, कहीं का भी काम पकड़ लेते हैं, अमेरिका का, कहीं का भी, सारा एंसेंट उनको पता है, ठीक है। तो यहाँ पर मेन रोल कौन अपना रहा है बेटा? मेन रोल यहाँ पे अपना रहा है आपका कम्युनिकेशन स्किल। तो अपने दिमाग में एक बात आप बैठा लो कि आपको कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे से आना चाहिए। ये आपको जॉब में हेल्प करेगा और आगे ग्रोथ में भी हेल्प करेगा। अभी आपके पास समय है, ठीक है। तो अभी आप क्या करो बेटा, अपने एकेडमिक पे फोकस करो, ठीक है। कोई एक कोडिंग लैंग्वेज पे, C++ कोडिंग लैंग्वेज पे मेरा मतलब कोडिंग चैनल पे फ्री है, जाके पढ़ो।
पाइथन भी फ्री है, जाके पढ़ो। आगे चल के डीएसए वगैरह भी मैं उसी पे लेकर आऊंगा, तो वो भी आप कर सकते हो। ठीक है, और इतना समझ लो बेटा कि कम्युनिकेशन पे अब आपको काम करना पड़ेगा। इस बात को आप नोट कर लेना, आगे चल के आप स्ट्रगल करोगे ना, क्योंकि कम्युनिकेशन आप एक दिन में तो नहीं सीख सकते, इसमें टाइम लगेगा। इसलिए मैडम आपको राइट टाइम पे बता रहा हूँ कि आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, चलिए बेटा, तो 3 महीने का सेमेस्टर है, ज्यादा एक्सपेरिमेंटल आपको नहीं होना है। ठीक है, कोडिंग लैंग्वेज पे थोड़ा बहुत फोकस करो, है ना, कम्युनिकेशन पे थोड़ा बहुत काम करो, है ना। उसके बाद जब आपका 5th सेमेस्टर आएगा तो आपके पास समय बहुत रहेगा, आराम से चीजों को हम लोग कवर अप करेंगे। ठीक है, चलिए बेटा, सबसे पहला सब्जेक्ट आपका मैथमेटिक्स 3। बिल्कुल भी घबराना नहीं है भैया, हमने पढ़ाया है ना, हमने बाकायदा पढ़ाया भाई साहब। ठीक है, M1 M2 जैसा टफ भी नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे M3 में क्या है ना बेटा, प्रैक्टिस ज्यादा खोजता है। यहाँ पर इस कैलकुलेटर का बहुत ज्यादा यूज है। तो अगर आप ये सोचोगे कि अरे यार हम तो छोड़ दें, लास्ट में करेंगे, लास्ट में बच्चे कोर्स भी लेते हैं, फेल हो जाते हैं, क्योंकि कैलकुलेटर यूज ही नहीं करना आता। अगर मैं भी आपके सामने न्यूमेरिकल सॉल्व करूंगा ना, मुझसे गलती होगी। मुझे सब कुछ आते हुए अगर मैं लाइव पढ़ाऊंगा ना, मैं आपको गारंटी देता हूं कि मेरा आंसर नहीं आएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने पढ़ाई नहीं करी, क्योंकि भैया कैलकुलेटर चलाने में मेरा प्रैक्टिस नहीं है। तो अगर प्रैक्टिस नहीं है तो कहीं ना कहीं हम गलती करेंगे। ठीक है, तो भैया मैथमेटिक्स 3 के लिए आप कैलकुलेटर ले लो, शुरू से स्टार्ट करो पढ़ना। ठीक है, बिल्कुल भी पैनिक आपको करना नहीं। ठीक है, चले, तो ये कोर्स आपको हमारे एप्लीकेशन पे मिल जाएगा, बाकायदा खुद हमने पढ़ा रखा है। उसके बाद दूसरा सब्जेक्ट है आपका कंप्यूटर आर्किटेक्चर। अब देखो, डिजिटल जो आपने पढ़ा है उसी का यहाँ पर एक्सटेंशन, कि कंप्यूटर आपका कैसे काम करता है ना, क्या क्या उसमें एलिमेंट्स होते हैं, क्या रजिस्टर का काम है, क्या आपके काउंटर्स का काम है, अलग अलग चीजें है बेटा। तो पूरे कंपोनेंट्स को आपको यहाँ पे समझा देता है। ठीक है, तो ये कंप्यूटर आर्किटेक्चर मानकर चलो, ना मैं इसको इजी बोलूंगा ना मैं इसको टफ बोलूंगा, एक एवरेज सब्जेक्ट है जो मैंने करवा रखा है एप्लीकेशन पे। तो आप चाहो तो इसका भी कोर्स कर सकते हो। ठीक है, चलो, तीसरा क्या है बेटा, एनालिसिस डिजाइन ऑफ एल्गोरिथम। सबसे टफ सब्जेक्ट आपका यहीं पर है ना। डेटा आपने साइंस डेटा स्ट्रक्चर आपने पढ़ा है। ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर का एक्सटेंशन यहाँ पर आपको पढ़ना है। डेटा स्ट्रक्चर जो आपने पढ़ा उसी का आगे आपको पढ़ना है। यहाँ पे एल्गोरिथम्स के बारे में पढ़ना है कि कैसे आप एल्गोरिथम बिल्ड करोगे, साथ ही साथ उसको एनालाइज भी करोगे, कौन सा एल्गोरिथम आपके लिए बेस्ट है। तो ये वाला सब्जेक्ट में बैक लगता है। और एक बात मैं आपको बता दे रहा हूँ, पिछले 2 एग्जाम्स में आपका जो क्वेश्चन है वो टफ पूछ रहा है। ये एडा का पिछले 2 एग्जाम से क्वेश्चन टफ पूछ रहा है भैया, तो एडा में लापरवाही मत करना। ठीक है, अगर आपके पास बजट नहीं होगा तो आप सिर्फ 2 कोर्स परचेस कर लेना। ठीक है, अगर आप कंप्यूटर का आर्किटेक्चर छोड़ना भी चाहते हो छोड़ सकते हो, क्योंकि अगर 2 कोर्स आप परचेस करोगे 1600 रुपये आपको पड़ेगा, 300 आप और खर्चा करोगे तो ये वाला सब्जेक्ट भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये मानसी मैडम ने पढ़ाया है, बाकायदा गेट क्वालिफाई, बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने इनको कवर अप किया। ठीक है, चलो बात करते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का। तो ये यूट्यूब पर फ्री है, ये यूट्यूब पर क्या है बेटा आपका फ्री है। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, आप आराम से देखिए, है ना, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ पर एक और सब्जेक्ट आपका फंस रहा है, एनालॉग एंड डिजिटल कम्युनिकेशन। ठीक है, ये वाला थोड़ा सा ट्रिकी सब्जेक्ट है ना। तो मैं कोशिश ये करूंगा, अभी तो मैं गारंटी नहीं दे रहा हूं, लेकिन इतना जरूर है कि अगर इस वीडियो पर रिस्पॉन्स अच्छा रहेगा, आप इस सब्जेक्ट को कमेंट करो। अगर 20-25 बच्चों का भी कमेंट होता तो मैं ये कोशिश करूंगा कि इस वाले सब्जेक्ट को मैं कवर अप करवा दूं, एनालॉग एंड डिजिटल कम्युनिकेशन को, क्योंकि ये बच्चों को दिक्कत जाता है। ठीक है, फिलहाल मैंने अभी 4 सब्जेक्ट का प्रॉब्लम जो है 1, 2, 3, 4 का सॉल्व कर दिया है। इसके लिए अगर रिस्पॉन्स अच्छा रहता है तो मैं जरूर करूंगा, क्योंकि अगर इस सब्जेक्ट को मैं पढ़ाऊंगा मेरा भी नॉलेज बढ़ेगा और मुझे पढ़ना पढ़ाना बड़ा अच्छा लगता है। ठीक है, तो यहां पर आप मानकर चलो 3 आपके टफ सब्जेक्ट हो गए, 1, 2, 3, सॉरी ये 1, ऐसे नहीं इरफान भैया, ये और ये टफ हो गया, और ये इजी और ये आपका इजी। ठीक है बेटा, चलिए अब आपको डिसाइड करना है कि आप क्या करोगे। ठीक है, तीनों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दे रहा हूँ, M3 का, एडा का, कंप्यूटर आर्किटेक्चर का। आप डेमो लेक्चर देखो, आपको अच्छा लगता है तो भाई इंडिविजुअल कोर्स भी आप ले सकते हो या कॉम्बो पैक भी आप ले सकते हो। कॉम्बो पैक का जो फीस है वो 1899। ठीक है, तो इकट्ठा आप लोगे, इसकी वैलिडिटी भी 1 साल तक रहती है, तो बड़ा अच्छा रहता है ये वाला कोर्स लेने में, वैलिडिटी भी ज्यादा मिलती है। अगर आपका कोई पेपर बैक भी हो गया तो आपके पास पूरा कोर्स रहता है। अगर आपको रिवीजन करना है, कुछ ऐसा करना है तो रहता है यार, 1 साल तक आपके पास कोर्स रहेगा, आप उसको रिवीजन कर सकते हो। आगे अगर गेट वगैरह के लिए प्रिपेयर करना उसके लिए भी रिवीजन कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से आपको कॉम्बो पैक के लिए जाना चाहिए। ठीक है, एनालॉग आप पढ़ना स्टार्ट करो। अगर आपको दिक्कत होता है इसी वीडियो में कमेंट करना, या किसी लेटेस्ट वीडियो में भी कमेंट करना कि सर एनालॉग का कोर्स आप लेकर आओ, तो मैं जरूर कोशिश करूंगा कि मैं जो आपका एनालॉग का कोर्स है मैं खुद लेकर आऊं, क्योंकि वहां पे न्यूमेरिकल है ना, सिग्नल्स वगैरह कन्वर्ट करना सीखना पड़ता है।
तो अपन उसको जरूर कवर अप करेंगे, ठीक है। चलिए तब तक अपने और अपनों का आप खूब ख्याल रखिए। सभी का डेमो लेक्चर का लिंक डिस्क्रिप्शन पे देखिए, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप पूरा कोर्स परचेस करके पढ़ सकते हैं। तब तक टेक केयर, बाय बाय, टाटा।